तो मेरे बच्चे आपने देखा होगा जो टीवी के अंदर में जो लाइट है जो ब्लिंक कर रही होती है, और या फिर दूसरा एग्जांपल देता हूं, चार्जर के अंदर में एक छोटा सा बल्ब देखा होगा मोबाइल चार्जर के अंदर में, वो एलईडी ही है। उसी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो एलईडी के बारे में लिखते हैं। एलईडी का बेसिक मीनिंग हो जाता है लाइट एमिटिंग डायोड, और ये एक पीएन जंक्शन डायोड है जो कि लाइट एमिट करता है फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, एन एलईडी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड that emits light when forward bias। जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तब ये लाइट को एमिट करता है। तो बेटा एलईडी के बारे में कुछ पॉइंट है वो लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एलईडी है वो एक हैवीली डोप पीएन डायोड रहता है जो कि फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। तो एलईडी इज ए हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसको सिर्फ फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो ही अपने पास में लाइट को एमिट करेगा। तो लो, तो पहले इसका जो डायग्राम है वो बना के दिखा देता हूं। इस तरफ है भाई पी साइड, पी रीजन है, ये वाला है एन रीजन, और पी को हमने एक पॉजिटिव बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, एन को नेगेटिव एंड के साथ में कनेक्ट कर। इस तरीके से है अपने पास में। पी के अंदर में क्या एग्जिस्ट करेंगे भाई, पी के अंदर में होल्स एग्जिस्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एन साइड पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे अपने पास में इलेक्ट्रॉन और होल है वो मैंने बना दिया है। अब बेटा देखो, जैसे ही क्या है कि इसकी जो आउटर लेयर है उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। अब जैसे ही मैं इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करता हूं तो उस केस में क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर मूव करेंगे, होल है इधर मूव करेंगे। होल और इलेक्ट्रॉन आपस में रिकम्बाइन होने लग जाते हैं, और जैसे ही होल और इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होंगे तो उसकी वजह से कुछ एनर्जी को रिलीज करेंगे, और वो एनर्जी इतनी ही होगी जितना इसका बैंड गैप है। और बेटा जितना इसका बैंड गैप है उतनी ही एनर्जी है। तो बैंड गैप इस तरीके से चूज किया जाता है कि वहां से जो एनर्जी रिलीज करे वो लाइट का फोटोन हो, तो जो कि हमें चमकता हुआ दिखेगा या वहां से बाहर की तरफ में लाइट आती हुई दिखाई देती है। ऐसे यहां से लाइट आती हुई दिखाई देती है। ऐसा है अपने पास में। आउटर लेयर को इसमें ट्रांसपेरेंट रखा जाता है। इसका अगर मैं डायग्राम की बात करूं, सॉरी सिंबल की बात करूं, तो इसका सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। ये वही एलईडी का अपना जो सिंबल है वो। ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को मतलब कि पी वाली साइड को पॉजिटिव से, एन वाली साइड को नेगेटिव से ही कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद में इससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा डायोड है उसको ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर में रखा जाता है। नेक्स्ट जो बेटा इसकी वर्किंग है ना वो उसको लिख देता हूं, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है वही इसकी वर्किंग है। इसके अंदर में अपने पास में फॉरवर्ड बायस में होल है वो पी से एन की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो एन से पी की तरफ जाते हैं। उसको लिख लेता हूं, उसको नोट कर लो जल्दी जल्दी से। When the diode is forward bias, electron move from n to p region and hole move from p से n region। ठीक है, जंक्शन के ऊपर क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन होंगे, और इनके रिकम्बिनेशन की वजह से एक एनर्जी रिलीज होगी जो कि फोटोन की टर्म्स में है, और वो फोटोन है वो लाइट का रहा तो उसको क्या बोला जाएगा, एलईडी, क्योंकि वो लाइट एमिटिंग डायोड है वो बन जाएगा। ओके, अब अपने पास में जो कलर है उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो जितना ज्यादा बैंड गैप है उसके अकॉर्डिंगली वेवलेंथ है उसको डिसाइड किया जाता है, और जो कलर है या जो एनर्जी है वो बैंड गैप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके लिए जो अपने पास में फॉर्मूला है, जो एनर्जी वाला फॉर्मूला है वो हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में ही पढ़ लिया था। तो फोटोन की जो एनर्जी है वही फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा, और जो एनर्जी है वही अपने पास में बैंड गैप की एनर्जी। ठीक है, तो जितना बैंड गैप की एनर्जी है उसके अकॉर्डिंगली ही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो डिटरमाइन करी जाती है कि किस कलर की लाइट है वो बाहर आएगी।
चलो बहुत बढ़िया चीज है, यही चीजें अपने पास में होती हैं। जनरली जो जो मटेरियल यूज करे जाते हैं उनकी लिस्ट बता देता हूं, जो कि सिर्फ आइडिया होना चाहिए, याद रखने की जरूरत तो नहीं है। जनरली देखो इन मटेरियल से मिलके बनी हुई एलईडी रहती हैं, ठीक है। और अगर हमें चाहिए वहां से, अगर हम GaAs की जो है एलईडी उसको अगर यूज करते हैं तो अपने पास में ये वाली जो है रीजन के अंदर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। रेड से अगर येलो के बीच में हमें चाहिए तो उसके लिए हमें जो एलईडी यूज करते हैं वो होती है गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड की एलईडी, ठीक है। गैलियम फोस्फेट की जो एलईडी है वो अपने पास में ग्रीन कलर की एलईडी हो। तो इस तरीके से, ठीक है। विजिबल लाइट के लिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में बैंड गैप होना चाहिए, ठीक है। और जो वेवलेंथ है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहती है विजिबल लाइट की, ठीक है। अलग अलग कलर की जो एलईडी है उनको बनाया जा सकता है, इजीली बनाया जा सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट इनका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिख देते हैं भाई एडवांटेज, जो जो एलईडी का एडवांटेज है बाकी सब बल्ब पे वो क्या है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ एलईडी बाकी सब जो लैंप यूज करते हैं उनके ऊपर में, ठीक है। सबसे पहले तो है भाई लो ऑपरेटिंग वोल्टेज। लो ऑपरेटिंग वोल्टेज, भाई लो वोल्टेज पे भी ये काम कर रही होती है, 2-3 वोल्ट पे 5 वोल्ट तक में भी काम कर देती है, ठीक है। नो वार्म अप टाइम, एलईडी का कोई वार्म अप टाइम नहीं है, तुरंत स्टार्ट हो जाती है। ऐसे नहीं है कि भाई जो ट्यूबलाइट होती है वो धीरे धीरे स्लो होती थी, ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है, ठीक है। वेवलेंथ का रीजन है वो नैरो है, ठीक है। लाइट वेवलेंथ इज नैरो, इसका मतलब है कोई स्पेसिफिक कलर की लाइट चाहिए वो हमें उसी कलर की लाइट मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट चाहिए तो 5000 से लेके 5001 के बीच में ही लाइट मिल जाएंगी, उसमें रीजन है वो बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए भी इनका यूज किया जा सकता है इसलिए, ठीक है। ड्यूरेबल होती हैं, ड्यूरेबल या रग्ड, ठीक है। और फास्ट स्विचिंग, ठीक है। जल्दी जल्दी उनको स्विच ऑफ या स्विच ऑन किया जा सकता है, फास्ट फास्ट स्विचिंग हो सकती है, ठीक है। ये अपने पास में एलईडी की एडवांटेज है। एलईडी की अगर एप्लीकेशन लिखें, कहां कहां पे एलईडी ज्यादातर यूज करी जाती हैं, तो अपने पास में इंडिकेटर लैंप, इंडिकेटर लैंप जो अपने पास में चार्जर पे जो छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, जनरली घर में अप्लायंसेस पे भी छोटे छोटे से बल्ब लगे रहते हैं, उनका यही है वो इंडिकेटर लैंप में, ठीक है। जो डिजिटल डिस्प्ले है, मोबाइल है, कैलकुलेटर है, इनमें भी डिजिटल डिस्प्ले, मोबाइल, वॉच, कैलकुलेटर, इन सब में एलईडी ही रहती है, ठीक है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, ठीक है। रिमोट है बेटा, रिमोट में भी यही यूज किया जाता है, जो टीवी का रिमोट है उसके ऊपर भी एक एलईडी सी लगी रहती है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट में भी यूज किया जाता है, बस कितने यूज बता सकते हैं, एलईडी के तो बहुत यूज है। ट्रैफिक लाइट्स ऐसी होती है अपने पास में एलईडी की एप्लीकेशन। तो ये सब है बेटा एलईडी के बारे में। एलईडी का एक जो डायग्राम जो जो रियल लाइफ एलईडी होती है वो और दिखा देता हूं आपको। ये है बेटा रियल लाइफ में जो एलईडी होती है वो, ठीक है। और जो अपने पास में चमकनी सी लाइट आती है, ठीक है, दिवाली पे जो चिम चिम करती हुई लाइट लगाते हैं, वो भी एक टाइप से एलईडी की ही रहती है। एक टाइप से क्या, हर टाइप से एलईडी की रहती है, ठीक है। और बेटा एलईडी की जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका ग्राफ भी दिखा देता हूं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में है तो इसकी फॉरवर्ड बायस जैसी ही इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। ये लो भाई, फॉरवर्ड बायस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसी रहती हैं, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ है वो अपने पास में अलग अलग जो वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करी जाती है। फॉरवर्ड बायस में जितनी वोल्टेज होगी उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग कलर है वो आते हैं, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी उसके कोरस्पॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा एफ की वैल्यू, सॉरी वी एफ की वैल्यू, वोल्टेज जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी और उतनी ही कम उसकी वेवलेंथ।
उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें डिटरमाइन करी जा सकती हैं। फॉरवर्ड बायस जैसी ही इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये हमने एलईडी के बारे में सारी की सारी चीजें हैं जो लिख ली।